Hello students, in this video lecture we are going to discuss some numerical questions based on Nernst equation in electrochemistry. So first question is, calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. The reaction is nickel solid plus 2 times Ag plus its concentration is 0.002 molar gives us nickel 2 plus its concentration is 0.160 molar plus 2 times Ag solid, right? Given that E naught cell is equivalent to 1.05 volt. So we have to find the EMF of the cell, that is cell potential, right? We will use here the Nernst equation, right? According to Nernst equation, we know Nernst equation is E cell equivalent to E naught cell minus RT by NF natural log oxidized form की concentration divided by reduced form की concentration we can write, or here we can say we will write here the concentration of electrode divided by the concentration of electrolytic solution, right? So E cell equivalent to E naught cell, when we will convert this natural log to the base 10, right? We will multiply here 2.303. Another will be same, minus में RT by NF oxidized form and reduced form, right? Or we can say the concentration of electrode divided by the concentration of electrolytic solution. Okay, so E cell equivalent to E naught cell, when we will put the value of R, T and F here, this whole value will become 0.0591 divided by N log to the base 10 oxidized form concentration divided by reduced form concentration, right? E cell equivalent to E naught cell minus 0.0591 by 2 log oxidized form. In the equation we have nickel 2 plus, right? This is the oxidized form, right? And this silver plus this is the reduced form and whole power 2 its coefficient, right? इस सोल्यूशन के अंदर है और ये इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा, राइट? तो देखिए इनके कंसंट्रेशन जो है गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में. ई नॉट सेल का वैल्यू भी गिवन है 0.059 और कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में 2, राइट? तो एन का वैल्यू 2 लिख दिया, राइट? आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दिस इज़ 2 प्लस, राइट? दिस इज़ 2 टाइम्स प्लस, राइट? सो वी विल राइट हियर दिस 2 and we will put the concentration of nickel 2 plus and Ag plus here with square, right? So this is 1.05, right? On solving this, right, we will get E cell equivalent to 1.05 0.059 by 2 log, right? तो हम इसे जो है जब इसे हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और जो भी हमारे पास डिवाइड बाई 1000 आएगा उसे हम ऊपर ले रहे हैं बच्चे, राइट? तो ई सेल इक्वलेंट टू जब हम ये वैल्यू ओवरऑल सॉल्व करेंगे 0.46 × 10 की पावर 6. अब इसका लॉग फाइंड करेंगे बच्चे. तो ई सेल इक्वलेंट टू 1.05 और सेम लिखा हमने लॉग 4.0 × 10 की पावर 4 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, राइट? और यहाँ से आगे जो है अब लॉग 4 प्लस, ठीक है, लॉग m प्लस लॉग n लगाया हमने, राइट? तो लॉग 4 का वैल्यू आप याद रख सकते हैं 4 × log 10 1 होता है, राइट? तो ये पूरा वैल्यू जो है 4.602 आ गया. जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो है इसको हमने यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर लिया है, ठीक है? तो ये वैल्यू ये हो जाएगी. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके 0.13 आएगा. तो जब इसको डिफरेंस करेंगे हम तो ई सेल का वैल्यू जो है 0.92 वोल्ट जो है हमारे पास आंसर आएगा, राइट? तो हमने आपको यहाँ पे ये आंसर आ गया. ई सेल, इसने ई सेल मीन्स EMF ऑफ द सेल, ये हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा था, राइट? अब देखिए log 1 का वैल्यू आपको याद रखना है कि 0 होता है. log 2 का वैल्यू आप 0.3 ले सकते हैं. अब पूरा वैल्यू ये है, याद रख सकते हैं, ठीक है? log 3 का वैल्यू आप 0.4 ले सकते हैं. log 4 का वैल्यू 0.6020 ले सकते हैं, ठीक है? log 5 0.69, log 10 1. ये कुछ वैल्यूज़ आपको बेसिक याद रखनी होती हैं. अब देखिए एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कंटैक्ट विद सोल्यूशन हुज pH इज 10, राइट? तो हमको पोटेंशियल बोला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. तो सबसे पहले हाइड्रोजन जब आयन होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये H फ्री रेडिकल बनेगा. H फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके H2 गैस बनेगा, राइट? बेसिक सा रिएक्शन. अब हाइड्रोजन एक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हाफ H2 हम ऐसे लिखेंगे, राइट? नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं. तो E जो है H प्लस से हाफ H2, E नॉट H प्लस से हाफ H2 माइनस 0.059 बाई N लॉग
तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन H2 पावर 1/2 और कंसंट्रेशन H+, राइट। ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है। तो प्योर सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए हम कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूले में जो है H2 की जगह 1 लिख दिया, राइट। ये क्या होगा, 1 होगा, राइट। 1 की पावर जो भी करें ये 1 ही आएगा, राइट। तो E0 सेल माइनस में 0.059 और हमारे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट। एक ही H+ तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 लिख दिया। और log 1/H+, तो log 1/H+ क्या होता है, pH के बराबर होता है। pH का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, राइट। वी नो pH इक्वल माइनस log H+। तो अगर आप pH निकालना चाहते हैं तो ये log 1/H+ आप लिख सकते हैं इसको माइनस में, जैसे माइनस में होते तो आप ये वैल्यू बन जाएगी। इसलिए आपने जो है EH+ से हाफ H2, तो E0 सेल का वैल्यू 0 है आपके पास, ठीक है। E0 सेल का वैल्यू इसके लिए 0 होता है। तो pH का वैल्यू आपने पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ माइनस में 0.59 वोल्ट जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है ये इन टेस्ट क्वेश्चन जो है आप जो है इसे सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए ये हमको रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, सेल का विद कंसंट्रेशन। तो हमको इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखा हुआ है, राइट। तो हमें क्या कहा है कि आप जो है सबसे पहले इसके लिए ई सेल फाइंड कीजिए। तो मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम 2++ 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कॉपर सॉलिड बनेगा, तो नेट रिएक्शन ये रहेगा, राइट। तो हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/n log। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है E0 सेल का, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखिए कैथोड जो है हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने ले लिया, ठीक है, E0 कैथोड का। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया है, तो हमें इसका भी क्या लेना है, रिडक्शन लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन लेना है। तो इसलिए आप इस वैल्यू को पॉजिटिव में कर सकते हैं, राइट। इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, राइट। एक बात देखिए हमारे पास ये किस तरीके से वैल्यू दिया है, हाँ ठीक दिया है, ऑक्सीडेशन नहीं दिया इसने ये रिडक्शन पोटेंशियल ही रखा है। अगर इसने इस तरीके से लिखा होता E0 Mg से Mg2+, फिर उसको आप कह सकते थे कि ये इसने क्या दिया है, हमको ऑक्सीडेशन दिया है, ठीक है। बट इसने रिडक्शन ही दे के रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे के रखा है, ये करेक्ट है। इसको आपने नेगेटिव में ही रखना है, राइट, दिस इज करेक्ट। ये माइनस जो है फॉर्मूले का है। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है 2.71 वोल्ट जो है आएगा। तो ये E0 सेल का वैल्यू आ गया। तो अब आपने जब E0 सेल का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो E सेल जो है ओवरऑल वैल्यूज़ कंसंट्रेशन के वैल्यूज़ आपने पुट कर दिए इस फॉर्मूले में, राइट। तो ये log 10 बन जाएगा, log 10 1 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो E सेल का वैल्यू जो है 2.68 वोल्ट जो है हमारे पास आ गया, राइट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए बी पार्ट क्या है कि आयरन सॉलिड आयरन 2+ कंसंट्रेशन दिया है, फिर साल्ट ब्रिज H+ कंसंट्रेशन H2, ठीक है, प्रेशर 1 बार और प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। तो अब देखिए ये एनोड का काम कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये एनोड है लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमको दे के रखा हुआ है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखा है। और कैथोड का भी हमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखा हुआ है, ठीक है, H+ के लिए, ठीक है, दैट इज़ 0, ठीक है, 0 होता है। शी का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए आप ये लेंगे। और ये एनोड का वर्क करेगा, ठीक है, ये क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा, ये आयरन, ठीक है, पहले लिखा था एनोड का काम है, यहाँ से आपको बताना है कि ये एनोड का काम करेगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे के रखा हुआ है, राइट, क्योंकि ये रिडक्शन हो गया, राइट। तो आयरन सॉलिड जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन ये रहेगा। अब नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस में 0.059/n log। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बाय रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू कैथोड आपका शी एक्ट कर रहा है 0 और एनोड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा E0 सेल का वैल्यू। और जब E0 सेल का वैल्यू आ गया तो अब ई सेल आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशंस का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ई सेल का वैल्यू जो है यहाँ से ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 log 10 1 होता है, ये -3 आ गया। आप पूरा इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको बस 0.52 जो है आंसर आ जाएगा, राइट।
तो इस वीडियो लेक्चर को जो है मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली वॉच करें, ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड है नर्स्ट इक्वेशन पे। ओके, थैंक यू।